एक समय की बात है। एक गांव में एक साधारण परिवार रहता था, जिसमें एक बूढ़ी सास और उसकी बहू साथ रहते थे। सास का नाम था कमला और बहू का नाम राधा। राधा एक मेहनती और प्यारी महिला थी, जो अपने परिवार की देखभाल बहुत अच्छे से करती थी। लेकिन सास कमला का स्वभाव कुछ कड़क और कठोर था। राधा हर रोज सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करती, खाना बनाती, साफ सफाई करती और परिवार का ध्यान रखती। लेकिन सास कमला को लगता था कि राधा ठीक से काम नहीं करती और अक्सर उसे ताने मारती और डांटती रहती। तुम किसी काम की नहीं हो, पूरे दिन घूमती रहती हो और ठीक से काम भी नहीं करती। मुझे ही सारा काम करना पड़ता है। क्या तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने काम करना नहीं सिखाया? चल जा, बर्तन धो। राधा को इन बातों से दुख होता, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं कहा और चुपचाप सब सहन करती रही। समय बीतता गया और एक दिन गांव में एक पर्व आया। राधा ने पूरे घर को सजाया, स्वादिष्ट पकवान बनाए और सभी मेहमानों का स्वागत किया। सभी लोग राधा की तारीफ करने लगे। अरे, ऐसा स्वादिष्ट खाना मैंने आज तक नहीं खाया। कितना अच्छा स्वादिष्ट खाना बना लेती हो तुम। हाँ शंकर, तुमने सही कहा। बिटिया रानी के हाथों में तो जादू है, जादू। सास कमला ने भी देखा कि राधा कितनी मेहनत कर रही है और सब कुछ कितना अच्छा संभाल रही है। वह पल कमला के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उसने सोचा कि राधा वाकई में बहुत मेहनती और समर्पित है। उसने महसूस किया कि उसने राधा के साथ गलत व्यवहार किया है। अगले दिन कमला ने राधा से माफी मांगी और कहा, राधा, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत धोखा दिया है। तुमने हमेशा मेरे और इस घर के लिए दिल से काम किया है। मुझे माफ कर दो। राधा ने सास की आंखों में सच्चाई और पछतावा देखा और कहा, माँ जी, आप मेरी बड़ी हैं। आपने जो भी कहा या किया, मैं उसे भूल चुकी हूँ। मुझे खुशी है कि आपने मुझे समझा और अपनाया। उस दिन के बाद से सास और बहू के बीच का रिश्ता बदल गया। वे एक दूसरे का सम्मान करने लगीं और परिवार में सुख शांति का माहौल बन गया। दोनों मिलकर हर काम करतीं और एक दूसरे का साथ देतीं। उनका यह स्नेह और समर्पण देखकर गांव के सभी लोग भी प्रेरणा लेने लगे। इस प्रकार सास बहू की यह कहानी बताती है कि प्यार, समझदारी और समर्पण से हर मुश्किल को सुलझाया जा सकता है।